हम ऐसे देश में रहते हैं जो रंगों से भरा है। पुराने ज्ञान से लेकर नए अजूबों तक भारत सभी को अपनाता है। लेकिन दो तरह के भारत हैं। एक जहां बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है, दूसरा जहां उन्हें बोझ, एक दायित्व माना जाता है। सदियों से लड़की के जन्म का जश्न खुशी और उम्मीद के साथ मनाया जाता रहा है। हमारी पौराणिक कथाएं दुर्गा और लक्ष्मी जैसी शक्तिशाली देवी देवताओं से भरी हैं, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे महिलाओं की शक्ति, उनके सम्मान की याद दिलाती हैं। लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं कहानी बदल गई। दहेज की बातें, सामाजिक उम्मीदों का दबाव, ये सब एक बेटी की असली कीमत पर भारी पड़ने लगे। हमें याद रखना चाहिए, बेटी बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद है। वे दायित्व नहीं बल्कि विरासत है। एक बच्ची संभावनाओं का ब्रह्मांड है, क्षमता का भंडार है, जो बस उजागर होने का इंतजार कर रही है। समय आ गया है कि हम अपना नजरिया बदलें। पुराने नियमों से आगे बढ़कर लड़कियों और महिलाओं के अनमोल योगदान को पहचानें। हमें कहानी फिर से लिखनी होगी। आइए एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर बच्ची का जश्न मनाया जाए, जहां उसके सपनों को पोषित किया जाए और उसकी आकांक्षाओं की कोई सीमा न हो। समय आ गया है कि हम कहानी को फिर से याद करें। दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की समृद्धि को याद करें और उन गुणों को हर बच्ची में देखें। भारत के कई हिस्सों में बेटों को हमेशा से पसंद किया जाता था। उन्हें बुढ़ापे में अपने माता पिता की देखभाल करने वाला, परिवार के नाम को आगे बढ़ाने वाला माना जाता था। दूसरी ओर बेटियों को अक्सर एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता था, किसी और का भविष्य। यह दृष्टिकोण दहेज प्रथा जैसी सामाजिक संरचनाओं में गहराई से निहित था। शादी के दौरान भारी दहेज देने का दबाव अक्सर परिवारों पर बोझ होता था। इस वित्तीय तनाव ने लड़कियों को एक दायित्व के रूप में धारणा को और बढ़ावा दिया। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि ये परंपराएं पत्थर में नहीं लिखी गई हैं। वे एक विशेष समय और संदर्भ का उत्पाद हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे हमारा नजरिया भी बदलना चाहिए। शुक्र है आज एक नई सुबह हो रही है। बढ़ती शिक्षा और जागरूकता के साथ अधिक से अधिक लोग इन पुरानी मान्यताओं की भूल को पहचान रहे हैं। बदलाव की हवा चल रही है, पुराने नियमों को चुनौती दे रही है। हम कार्यबल में अधिक महिलाओं को देखते हैं, कांच की छतों को तोड़ते हुए और हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करते हुए। वैज्ञानिकों से लेकर सीईओज तक, एथलीटों से लेकर कलाकारों तक महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं और लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव आशा की किरण है। यह इस बढ़ती समझ का प्रतीक है कि लड़कियां न केवल बराबर हैं, बल्कि हमारे समाज के लिए मूल्यवान संपत्ति हैं। हालांकि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जबकि प्रगति हो रही है, असली बदलाव तब आएगा जब हम हर घर में, हर दिल में इन बाधाओं को तोड़ेंगे। यह हम में से प्रत्येक के साथ शुरू होता है। हमें रूढ़ियों, लापरवाह सेक्सिज्म और अचेतन पूर्वाग्रहों को चुनौती देने की आवश्यकता है, जो अभी भी हमारे समाज में है। हमें अपने बेटों और बेटियों का पालन पोषण समान मूल्यों के साथ करने की आवश्यकता है। उन्हें सीखने, बढ़ने और सफल होने के समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। याद रखें, बदलाव घर से शुरू होता है। यह एक बातचीत से शुरू होता है। हमारी लड़कियों के साथ सम्मान, प्यार और समानता के साथ व्यवहार करने के एक सचेत निर्णय के साथ, जिसकी वे हकदार हैं। यह उनके सपनों को पोषित करने और उन्हें सितारों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। आइए उन चमकते सितारों के बारे में बात करते हैं, भारत की बेटियों ने जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दुनिया को रोशन किया है। वे डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, एथलीट और उद्यमी हैं। वे हैं जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और सभी बाधाओं के खिलाफ हासिल करने का प्रयास किया। ये केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि हर बच्ची में निहित क्षमता का प्रमाण है। ये आशा की किरणें हैं जो अनगिनत लोगों के लिए मार्ग को रोशन करती हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और समर्थन से कुछ भी संभव है। वे साबित करते हैं कि जब हम अपनी लड़कियों को सशक्त बनाते हैं, तो हम अपने राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। उनकी यात्रा हमारे दिलों में एक चिंगारी जगाए,
एक चिंगारी जो हमारी सभी बेटियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है। अरुणिमा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग की प्रेरणादायक कहानी को ही लीजिए। एक दुखद दुर्घटना में अपना पैर खोने के बाद उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीतने का फैसला किया। अरुणिमा की कहानी मानव इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। फिर है डिंड एक्सप्रेस हिमा दास, जिन्होंने हमारे दिलों और इतिहास की किताबों में अपनी जगह बनाई। असम के एक छोटे से गांव से आने वाली उसने गरीबी और सामाजिक बाधाओं को पार कर विश्व चैंपियन धावक बन गई। उसकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि प्रतिभा कोई सीमा नहीं जानती। ये केवल व्यक्तिगत जीत की कहानियां नहीं है, बल्कि आशा और प्रेरणा की कहानियां हैं। वे हमें सपनों की शक्ति में, हम में से प्रत्येक के भीतर निहित क्षमता में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टेसी थॉमस और इंदिरा नूई जैसी महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेसी, जिन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है, शिक्षा की शक्ति का प्रमाण है। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बन गई। उनकी कहानियां हमें एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं जहां हर बच्ची को सीखने का अवसर मिले। इन उल्लेखनीय महिलाओं की सफलता की कहानियां अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, वे एक लहर प्रभाव पैदा कर रही हैं। अनगिनत अन्य लड़कियों को पारंपरिक बाधाओं से मुक्त होने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे कहानी को बदल रही हैं, यह साबित कर रही हैं कि लड़कियां न केवल समान हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महानता हासिल करने में सक्षम हैं। ये कहानियां हमारी सामूहिक जीत है, हमारे विकसित होते समाज का प्रमाण है। वे हमें दृढ़ता की शक्ति, अवसर के महत्व और हमारी लड़कियों की क्षमता में विश्वास के परिवर्तनकारी प्रभाव की याद दिलाते हैं। इन कहानियों को एक प्रकाश स्तंभ बनने दें, जो हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जाए जहां भारत में हर बच्ची अपनी सफलता की कहानी खुद लिखने के लिए सशक्त हो। जब हम अपनी बेटियों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, तब भी एक साया बना रहता है। वास्तविकता यह है कि भारत में लाखों लड़कियां अभी भी भारी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। प्रगति के बावजूद भेदभाव की गूंज हमारे समाज के कोनों में गूंजती है। हम इसे विषम लिंगानुपात में देखते हैं, उन बेटियों की एक कठोर याद दिलाते हैं जो खो जाती हैं। हम इसे उन फुसफुसाते हुए सुनते हैं जो एक लड़की की कीमत पर सवाल उठाते हैं। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, वे मानव जीवन हैं, क्षमता से भरे हुए। यह एक सामूहिक शर्म की बात है जिसे हमें एक राष्ट्र के रूप में सुधारना चाहिए। असमानता की दीवारें ऊंची खड़ी हैं, अक्सर लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से वंचित करती हैं। भारत के कई हिस्सों में लड़कियों को अभी भी एक दायित्व माना जाता है। उनकी शिक्षा को उनके भाइयों की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें अक्सर घर के कामों में मदद करने के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है या कम उम्र में शादी कर दी जाती है। उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, उनकी क्षमता का दोहन नहीं हो पाता है। यहां तक कि जब उनके पास शिक्षा की सुविधा होती है, तब भी गुणवत्ता अक्सर कम हो जाती है। सीमित संसाधन, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सामाजिक दबाव लड़कियों के लिए फलने फूलने के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण पैदा करते हैं। इसी तरह लड़कियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, खासकर ग्रामीण इलाकों में, एक दूर का सपना है। कुपोषण, उचित स्वच्छता की कमी और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सीमित जागरूकता उनके सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा देती है। अवसरों में इन असमानताओं का व्यापक प्रभाव पड़ता है, उनके भविष्य की संभावनाओं, उनके स्वास्थ्य और उनके समग्र कल्याण को प्रभावित करता है। अब समय आ गया है कि हम इन दीवारों को ईंट दर ईंट तोड़ दें और एक समान अवसर का क्षेत्र बनाएं, जहां हर बच्ची को सीखने, बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का समान अवसर मिले। शायद सबसे दिल दहला देने वाली वास्तविकता उनकी सुरक्षा के लिए लगातार खतरा है। भारत में लड़कियों और महिलाओं को हर दिन हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण का खतरा रहता है। घरेलू हिंसा से लेकर तस्करी तक, उत्पीड़न से लेकर ऑनर किलिंग तक खतरे बहुआयामी हैं और हमारे समाज के ताने बाने में गहराई से समाये हुए हैं। हिंसा के ये कृत्य केवल शारीरिक नहीं है,
वे गहरे निशान छोड़ते हैं, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ते हैं जो जीवन भर रह सकते हैं। भय और असुरक्षा उनकी स्वतंत्रता, उनकी गतिशीलता और सम्मान के साथ जीवन जीने की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है। लड़कियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना केवल कानून प्रवर्तन का मामला नहीं है। इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। हमें उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देने की आवश्यकता है जो इस हिंसा को कायम रखती है, हमारे लड़कों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाती है और हमारी बेटियों को अन्याय के खिलाफ बोलने का अधिकार देती है। चुनौतियां वास्तविक हैं और आगे का सफर लंबा है, लेकिन अंधेरे के बीच बदलाव के बीज बोए जा रहे हैं। पूरे भारत में व्यक्ति, समुदाय और संगठन लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहल महत्वपूर्ण कदम है। उनका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कई गैर सरकारी संगठन भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये प्रयास बड़े पैमाने पर और निरंतर होने चाहिए। उन्हें हर नागरिक के समर्थन की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम सभी बदलाव के एजेंट बने। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां हर बच्ची को पोषित किया जाता है, उसके सपनों का पोषण किया जाता है और उसकी क्षमता का जश्न मनाया जाता है। यह दृष्टि तभी वास्तविकता बन सकती है जब हम सभी परिवार, समुदाय और सरकार मिलकर अपनी बेटियों के चारों ओर समर्थन और सशक्तिकरण का सुरक्षा जाल बुने। यह भेदभाव की दीवारों को ईंट दर ईंट तोड़ने और एक ऐसा भविष्य बनाने के बारे में है जहां हर बच्ची चमक सके। यह सामूहिक जिम्मेदारी दान के बारे में नहीं है, यह न्याय के बारे में है। यात्रा घर से शुरू होती है। परिवार का प्यार और समर्थन वह नींव है जिस पर एक लड़की का आत्मविश्वास और आकांक्षाएं बनती हैं। यह एक ऐसा स्थान बनाने के बारे में है जहां वह खुद को व्यक्त करने, अपनी राय व्यक्त करने और निर्णय के डर के बिना अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित महसूस करे। माता पिता, विशेष रूप से पिता, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने और अपनी बेटियों की महत्वाकांक्षाओं को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बेटों और बेटियों के साथ समान व्यवहार करने, उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने और उन्हें सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में है। यह उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने, बड़ी या छोटी, और असफलताओं के दौरान अटूट समर्थन प्रदान करने के बारे में भी है। यह उसमें आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के बारे में है। एक दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ भी करने का मन बना लेती है उसे हासिल कर सकती है। हमारे घरों की दीवारों से परे समुदाय बच्चियों के आसपास की कहानी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को चुनौती देने, रूढ़ियों को तोड़ने और सम्मान और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है। धार्मिक नेताओं और समुदाय के बुजुर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और वे लड़कियों के अधिकारों की वकालत करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने मंचों का उपयोग बाल विवाह और दहेज जैसी हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देने, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी बदलाव के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऐसे समावेशी वातावरण बनाने के बारे में है जहां लड़कियां सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, जहां उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी प्रतिभा का पोषण हो। यह नेतृत्व के समान अवसर प्रदान करने और लड़कियों को स्कूली जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में है। जबकि परिवार और समुदाय नींव रखते हैं, सरकार एक समान अवसर पैदा करने और बच्चियों की भलाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें लड़कियों को भेदभाव, हिंसा और शोषण से बचाने वाले कानूनों को लागू करना शामिल है। यह सभी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने के बारे में है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसका मतलब है पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित शिक्षक और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, खासकर ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में। इसके अलावा सरकार को जागरूकता अभियान शुरू करने की जरूरत है जो लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती दे,
और बच्चियों के मूल्य को बढ़ावा दें। यह मानसिकता बदलने, पितृसत्तात्मक मानदंडों को तोड़ने और एक ऐसा समाज बनाने के बारे में है जहां लड़कियों को न केवल संरक्षित किया जाता है बल्कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाया जाता है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण। आज हम जो चुनाव करते हैं वे हमारे भविष्य का रास्ता तय करेंगे। अपनी बेटियों में निवेश करना केवल एक नैतिक दायित्व नहीं है, यह एक उज्जवल, अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भारत में निवेश है। जब हम अपनी लड़कियों को सशक्त बनाते हैं तो हम अपने राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। हम प्रतिभा, रचनात्मकता और क्षमता के भंडार को अनलॉक करते हैं जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जो न केवल न्यायपूर्ण है बल्कि आर्थिक रूप से जीवंत और सामाजिक रूप से प्रगतिशील भी है। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहां हर बच्ची सपने देखने, सीखने, बढ़ने और नेतृत्व करने के लिए स्वतंत्र हो। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहां खेल का मैदान समतल हो, जहां अवसर प्रचुर मात्रा में हो और जहां हर लड़की को चमकने का मौका मिले। यही वह भारत है जिसके निर्माण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आइए हम आशा का एक सिम्फनी बनाएं, बदलाव का एक राग जो हमारे देश के हर कोने में गूंजे। संदेश को जोरदार और स्पष्ट होने दें। हर बच्ची अनमोल है, एक आशीर्वाद है, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए हम पुरानी परंपराओं की बेड़ियों से मुक्त हों और ऐसे भविष्य को अपनाएं जहां हमारी बेटियां न केवल मनाई जाएं बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बनने के लिए सशक्त हों। आइए हम कहानी को फिर से लिखें, स्याही से नहीं बल्कि कार्रवाई से, करुणा से और हमारी लड़कियों की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ। आगे की यात्रा लंबी हो सकती है और चुनौतियां कठिन लग सकती हैं, लेकिन हमें दृढ़ रहना चाहिए। आइए रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों को याद करें, तितली महीनों को नहीं बल्कि पलों को गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय है। आइए हम अपनी बेटियों के लिए, अपने भविष्य के लिए, भारत के लिए हर पल को महत्वपूर्ण बनाएं।